आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अध्यात्म चिंतन। देखिए, चिंतन शब्द हो, अध्यात्म शब्द हो, आत्मा शब्द हो या परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ये सब एक ही दिशा की ओर ले जाते हैं। और वो दिशा कौन सी है? परमात्मा, भगवान, या साधारण शब्दों में यूं भी कहो आनंद, क्योंकि परमात्मा को ही आनंद स्वरूप कहा गया है। आत्मा को कहीं भी किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप माना नहीं गया, क्योंकि अगर आत्मा में ही आनंद होता तो फिर परमात्मा की आपको में कोई जरूरत ही नहीं। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कहो कि जब आपका मरा आत्मा के ऊपर जो तीन बंधन हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब ये तीन बंधनों से, माया से कहो, यानी कि आत्मा जन्म मरण के बंधन से जब मुक्त भी हो जाती है, मोक्ष की स्थिति को भी प्राप्त कर लेती है, भले ही एक लंबे समय के लिए, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की वो गणना है, उसमें भी हम आनंद स्वरूप सत्ता तकनीकी रूप से नहीं मानते। भले ही उस अवधि विशेष में हम परमात्मा के समान ही आनंद में जीवन बिताते हैं, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, लेकिन तकनीकी रूप से आपके हमारी आत्मा वो ज्ञान स्वरूप ही रहती है। अब दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आत्मा का जितने जितने अंश में प्रकृति की कैद से छुटकारा होता जाता है। देखिए, प्रकृति परमात्मा की ही एक व्यवस्था है। प्रकृति अपने आप में देखिए कोई गलत नहीं है, वे तो एक व्यवस्था है। और शास्त्रों में तो इसलिए तो इन तीन तत्वों को ही नित्य कहा गया। नित्य का अभिप्राय होता है जिसका कोई कारण नहीं है। देखिए, संसार में हम देखते हैं कि कार्य और कारण का ही एक संबंध बना रहता है। कोई भी कार्य हम देखते हैं तो उसके पीछे का कारण होता है। इस पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, इसके पीछे का कारण है। जिस जल को हम पीते हैं, उस जल के पीछे का कोई कारण है। जिस अग्नि का हम संग करते हैं, चाहे वो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश का हम संग करते हैं, उसके पीछे का भी कारण है। जो हम सांस लेते हैं, वायु तत्व है, उसके पीछे का भी कारण है। जो हम शब्द बोलते हैं, आकाश है, ये सभी स्थितियां देखिए, इनके पीछे कहीं ना कोई कारण होता है। और ये जो माया, जिसको एक साधारण मनुष्य देखिए प्रकृति, ये तो वो साधारण स्तर पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही मानता है। जबकि ये तो पृथ्वी तो देखिए ये इस 24 तत्वों के ब्रह्मांड का एक अंतिम घटक है, अंतिम तत्व है। ये 24वां तत्व है। जैसे 23वां तत्व जल है, 22वां तत्व अग्नि है, इसी तरह वायु ये 21वां तत्व है, और शब्द, आकाश, ये एक 20वां तत्व है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में एक परमात्मा की ओर ले जाती है। हम तो प्रतिदिन ही देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो परमात्मा के आशीर्वाद से, देखिए 1500 वीडियो से भी अधिक हम परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से भी जो बनाने में सफल हुए हैं। हमारे तो चैनल का नाम ही देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। तो ये सभी स्थितियां आत्मा परमात्मा के मूलभूत संबंधों पर ही हम वीडियो में चर्चा करते हैं। जब माया, जो माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक नित्य तत्व है। तभी तो शास्त्रों में देखिए एक शब्द बार बार आता है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का आप जब सत्य विच्छेद करोगे तो उसमें तीन अलग अलग शब्द निकलते हैं, सत्य, चित, आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त में आनंद नहीं रहता, लेकिन सत्य रहता है। जबकि सत्य में चित्त भी नहीं होता। जब चित्त में ही आनंद नहीं है तो फिर सत्य में तो एक आनंद की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी कि जैसे एक संख्या में दो नहीं होती,
और दो में तीन नहीं होती, जबकि तीन में देखिए दो भी समाहित है, एक भी समाहित है। देखिए इन सभी शब्दों के आपको हमें अर्थ समझने होंगे, क्योंकि ज्ञान जितने जितने स्तर पर टिकता है, टिकने का अभिप्राय देखिए कारण शरीर में है, कारण शरीर का अभिप्राय संस्कार से है। जब तक कोई स्थिति विशेष में, यानी कि आपका जो मुख्य कारण है, देखिए ये स्थूल शरीर को हम जो सदा चाहते हैं ये सुखी रहे, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम बार बार जितनी भी क्रियाएं करते हैं, एक साधारण मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही पाप करता है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही पुण्य करता है। जब जब वो पाप कर्म करता है, निश्चित कर्म करता है, बस उसी क्षण से ही उसका माया की जो एक कैद है, बंधन है, वो एक मजबूत होती जाती है। और जैसे जैसे हम देखिए परोपकार के कार्य करते हैं, हालांकि परोपकार के कार्यों से आपके हमारी उस दिशा की ओर हम प्रस्थान करते हैं। किस दिशा की ओर? अध्यात्म की ओर। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए एक सत्संग के अभाव में धर्म और अध्यात्म को एक ही धरातल पर समझ लेते हैं। देखिए धर्म तो एक प्रारंभिक स्थिति है, धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म को निभाने से है, ताकि हम स्वयं भी सुखी हों और दूसरा भी सुखी हो। अक्सर मैं तो देखिए धर्म को यातायात के नियमों से भी जोड़कर एक सरल शब्दों में संदेश देता हूँ कि आपको हमें लाल बत्ती पे रुकना चाहिए, हरी बत्ती पे ही चलना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए जब हम इन सभी स्थितियों का पालन करते हैं तो समाज में जैसे यातायात में एक व्यवस्था सी बनी रहती, तो फिर इसी तरह समाज में भी जब एक साधारण मनुष्य अपने दायित्वों को समझता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, देखिए चाहे कोई कानून बना हो या नहीं बना हो। अब देखिए मांसाहार भोजन पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में इसको देखिए बार बार कहा गया, मत बनो मांसाहार, मत किसी जीव की हत्या करो। लेकिन हर रोज कितने ही जीव इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि मनुष्य उस भोजन को खाने की रुचि रखता है। देखिए ये सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, इसीलिए देखिए हमने आज के वीडियो का नाम ही क्या रखा है, अध्यात्म चिंतन। यानी कि हम सभी भाई बहन जब तक अपने मिले हुए जीवन में उस अध्यात्म से, उस परम सत्ता से जुड़ते नहीं हैं। देखिए शास्त्रों में तो आत्मा और परमात्मा के मूलभूत संबंध को ही अध्यात्म से जोड़ा गया है। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए अध्यात्म में ये तीनों तत्वों को ही लिया गया है। तीनों तत्वों का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुण, आत्मा और परमात्मा। देखिए परमात्मा को हो, ब्रह्म को हो, भगवान को, ये साधारण शब्दों में देखिए एक ही माने जाते। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए ब्रह्म अलग शब्द है, उसका अभिप्राय देखिए निर्गुण निराकार सत्ता से, जो कि एक सर्वव्यापी सत्ता है, जबकि भगवान शब्द का अभिप्राय देखिए उस सत्ता से है जो सगुण साकार है, जो आध्यात्मिक लोक में ही एक साकार रूप में रहती है। और इसी तरह ये जो परमात्मा है, ये देखिए सभी आत्माओं का एक सखा कहो, मित्र कहो, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना एक सखा कहा है। जैसे हम और आप देखिए एक मन के स्तर पर जब झांकते हैं, चिंतन करते हैं, इसलिए तो देखिए आज हमने अध्यात्म के साथ चिंतन शब्द लिखा है। यदि मनुष्य चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए तो देखिए शास्त्रों में ही कहा गया कि वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। क्योंकि जब हम मनुष्य योनि पाते हैं तो आपके हमारे साथ देखिए कर्मफल सिद्धांत तो लागू हो ही जाता है। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। कर्मफल सिद्धांत देखिए मनुष्य पे लागू होता है। लागू होने का अभिप्राय देखिए केवल इतना ही है कि केवल मनुष्य योनि पाकर ही हम दिन भर जितने भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं तो आपका बड़ा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। और यदि हम बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बुराई का अभिप्राय देखिए निश्चित कर्मों से है। जैसे यातायात के एक निश्चित
निषेध कहा गया ना कि ये नहीं करना, मना किया गया। यदि फिर भी मनुष्य करता है तो उसको एक उल्लंघन माना जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति के भी देखिए नियम हैं, कायदे कानून हैं, जो कि आपको भी समझने होंगे। समझने क्या होंगे? परमात्मा ने तो देखिए आत्मा तत्व में ये सभी स्थितियां प्रकृति द्वारा कहो, आत्मा की अपनी स्वयं की शक्ति कहो, परमात्मा का एक विधान कहो कि हम सभी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। जो आप बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये केवल अपनी अज्ञानता दूर करने के लिए है। अज्ञानता दूर करना कहो, सत्संग कहो, एक ही बात है। क्योंकि प्रकाश होने से ही, जैसे सुबह अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी अंधकार की स्थितियां हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा आएगा, अभिप्राय क्या है कि सूर्योदय हो गया। भले ही देखिए सूर्य की स्थिति तो अपने आप में एक स्थिति ही बनी रहती है, लेकिन जैसे ही ये सूर्य का प्रकाश सूर्योदय से जुड़ा जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पे भी घूमती है और ये सूर्य के चक्कर भी काटती है। अपनी धुरी पे ये 24 घंटे में देखिए घूमती रहती है और सूर्य के चक्कर को ये 365 दिनों से एक साल से जोड़ा जाता है। इसलिए ये अलग अलग देखिए ऋतुएं बनती हैं, मौसमों का जो एक बदलाव है, जलवायु बनती है। खैर आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है, लेकिन हम देखिए कभी कभी कुछ विशेष चिंतन करते समय कुछ साधारण बातों को भी हल्का हल्का ले लेते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य जो उस वीडियो विशेष को सुन रहा है उसके ज्ञान में वृद्धि हो। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम सभी भाई बहन उस सत्ता से, परम सत्ता से जुड़े, अपने आप को पहचाने। पहचाने का अभिप्राय देखिए हम आत्मचिंतन करेंगे। आत्मचिंतन को ही अध्यात्म कहो, चिंतन कहो, क्योंकि जब तक मनुष्य चिंतन परमात्मा के बारे में नहीं करता, अध्यात्म के बारे में नहीं करता, मैंने कहा ना शास्त्रों में देखिए अध्यात्म को आत्मा और परमात्मा के एक संबंध को जोड़कर भी कहा गया है कि इसके ऊपर आपको भी चिंतन करना है कि हम माया से बंधे हुए नहीं हैं, हम तो एक चेतन स्वरूप आत्मा है। हमने अपने स्वरूप को पहचानना है और पहचानने के लिए ये देखिए ये सारी प्रक्रिया हैं कि सत्वगुण का संग करो, यानी सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, चिंतन करो, मनन करो, कारण शरीर शुद्ध करो। क्योंकि कारण शरीर का और आत्मा का देखिए इस प्रकार से संबंध है। अब कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती, अब स्थितियां कैसे बनती कि ये जो तीन प्रकृति के जो गुण हैं, हालांकि शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए प्रकृति को अध्यात्म शब्द से नहीं जोड़ा गया, जबकि हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में प्रकृति के तीन गुणों को भी लेते हैं। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थिति है, जब तक हम उनको समझते नहीं है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 13वें और 14वें अध्याय में ये प्रकृति के तीन गुणों के एक ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। अब गूढ़तम शब्द अपने आप में ही देखिए क्या ठोक पीट के कहता है कि हमें ये सभी स्थितियां समझनी होगी। ये प्रकृति के तीन गुण का हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा अंतःकरण बनता है। अब अंतःकरण को समझने के लिए आपको भी तीन शरीरों की स्थितियों को समझना होगा, और हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन्हीं स्थितियों पर ही चर्चा करते हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का आपस में क्या संबंध है। जब तक हम इन तीन स्थितियों पर, भले ही ये भौतिक हैं, इनको नहीं समझते तो फिर हमारा जो आत्मा है, अध्यात्म है, वो आरंभ ही नहीं होता। इसलिए देखिए मैं अपनी चर्चाओं में सदा ही अध्यात्म को धर्म से बहुत ऊपर की स्थिति समझता हूँ। कहते हैं ना ये आध्यात्मिक मनुष्य है, ये भौतिक मनुष्य है, ये धार्मिक मनुष्य है। हालांकि धार्मिक मनुष्य होना अपने आप में एक उपलब्धि है, एक नींव तैयार होती है। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विकता नहीं आती, धर्म की मर्यादाओं में हम अपने आप को स्थित नहीं करते। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। और मैं तो इसको देखिए धर्म की 4 दीवारी से जोड़ता हूँ,
क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पर टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, जैसे एक सुरक्षा बल होते हैं ना, वो आपको हमें एक घेरे में रखते हैं। अब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की सुरक्षा, मुख्यमंत्री की सुरक्षा और भी मंत्रियों की सुरक्षा, अक्सर ऐसा कहने को मिलता है ना, उसको नेता को या उस मंत्री को Z+ की एक सिक्योरिटी सुरक्षा देगी। वो सुरक्षा का मतलब एक घेराव से है, वो उस वातावरण में अपने आप को वो एक घिरा रखता है। किस लिए? ताकि उसके स्थूल शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हो। देखिए, संसार का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर तक ही लिया जाता है, और स्थूल शरीर का शास्त्रों में कोई विशेष महत्व उस दृष्टिकोण से नहीं कहा गया कि मनुष्य को भोगों में लिप्त नहीं रहना, क्योंकि स्थूल शरीर एक निश्चित सांसें लेकर आया है, एक प्रारब्ध लेके आया है, एक आयु लेके आया है। आयु का संबंध देखिए सांसों से होता है। हम सभी भाई बहन देखिए साधारण शब्दों में तो हम कह देते हैं कि ये इतने साल का है, ये इतने साल का, और लोग तो जन्मदिन मनाते फिरते हैं। अब जन्मदिन मनाना देखिए एक राजसी स्थिति है, मौज मस्ती को हो, जन्मदिन मनाना को हो, और जब जन्मदिन में भी देखिए सात्विकता गौण हो जाती है तो फिर तामसी स्थितियाँ यानी कि रजोगुण और तमोगुण जब ये बढ़ने लगते हैं। आज मनुष्य अपने जन्मदिन में देखिए तामसी पदार्थों का जब सेवन करता है, नशे में आ जाता है, तो ये सभी स्थितियां देखिए तामसी मानी जाती है। और प्रकृति के 3 गुणों में तो देखिए तमोगुण की तो निंदा की गई है। निंदा का अभिप्राय देखिए इतना ही है कि इसको हमने अपने स्वभाव में नहीं लेना। हालांकि तमोगुण को देखिए रात को सोने से भी लिया जाता है, और बिना सोए तो मैं भी नहीं रहता, कोई भी मनुष्य नहीं रहता, चाहे कोई जोगी हो, भोगी हो, रोगी हो, सबको नींद चाहिए। अब जब हम नींद नहीं आती तो हमें नींद की गोली तक भी हमें डॉक्टर देते हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए मनुष्य जोनी पाकर आपको हमें चिंतन करना है। चिंतन इसलिए करना है ताकि हम सही दिशा पर, सही राह पर चल सके। जब तक आपकी हमारी देखिए राह सही नहीं है, लक्ष्य सही नहीं, देखिए लक्ष्य आपका बड़ा सबका ही, चाहे पशु हो, पक्षी हो, क्योंकि वो सभी जीवात्मा है, चाहे कोई पेड़ पौधा हो। हालांकि पेड़ पौधे की तो क्योंकि स्थितियां एक बहुत ही अंतिम स्थिति है, जिसमें देखिए एक चेतनता नाम मात्र की होती है। तभी तो शास्त्रों में देखिए आपका हमारा वो भोजन कहा गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया, देखिए जो लोग मांसाहार भोजन करते हैं, अक्सर ऐसे मनुष्य देखिए कुछ ऐसे ही उदाहरण देते हैं कि बड़ा पशु छोटे पशु को खा जाता है। एक शाकाहारी मनुष्य भी तो जो भोजन ग्रहण करता है उनमें भी एक आत्मा होती है। इसमें यहाँ तक बात तो सही है, लेकिन ये एक विधान है। विधान का अभिप्राय देखिए एक व्यवस्था से है। देखिए कर्मफल सिद्धांत में तो आपको में ये शाकाहार भोजन करने की एक अनुमति दी गई है। क्यों? क्योंकि शाकाहार भोजन में यानी कि वनस्पति जितनी भी है, वनस्पति का अभिप्राय देखिए ये सभी प्रकार के सब्जियों से लिया जाता है, सभी प्रकार के फलों से लिया जाता है, और सभी प्रकार के देखिए ये जड़ी बूटियों से भी लिया जाता है। यानी कि जो पृथ्वी तत्व को फोड़कर एक स्थिति को प्राप्त होते हैं, वो भी उनका देखिए एक जन्म है। जैसे हम माता के गर्भ में देखिए एक जन्म की प्रक्रिया में अपने आप को स्थित करते हैं। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य का जो जन्म है वो तब माना जाता है जब माता के गर्भ के बाहर वो एक प्रकट रूप अपना एक रूप उसका प्रकट होता है, उसको हम जन्मदिन कह देते हैं। जबकि माता के गर्भ में देखिए जो एक आत्मा परमात्मा का जब प्रवेश होता है, देखिए मृत्यु होती है केवल स्थूल शरीर। ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर जिसको हम बार बार अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में जोड़ते हैं, इनकी मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक हम मायातीत नहीं होते। मायातीत का अभिप्राय ये जन्म मरण का जो एक 84 लाख योनियों का जो एक बंधन है कर्मों के आधार पर, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार सर, इनका हम जब बंधन से मुक्त नहीं होते तब तक ये सूक्ष्म और कार्यशील सदा बने रहते हैं। यानी कि जैसे ही माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, वो तभी होती है जब उसमें आत्मा परमात्मा कारण शरीर सूक्ष्म शरीर का प्रवेश होता है। यदि ये प्रवेश नहीं होता तो फिर किसी भी प्रकार की जो आगे की प्रक्रिया है वो आरंभ ही नहीं होती।
देखिए इन सभी स्थितियों पर भी हम पहले चर्चाएं कर चुके हैं और एक साधारण स्तर पर देखिए आपको हमें इन सभी स्थितियों का बोध होना चाहिए। देखिए ये बोध तभी होता है जब मनुष्य के जीवन में अध्यात्म एक प्रथम स्थान पे होता है। मैंने अभी कहा था ना, देखिए धर्म एक प्रारंभिक स्थिति है और मैं जो इसको धर्म की चार दीवारी से इसीलिए जोड़ता हूँ ताकि आपका हमारे जो शेष पुरुषार्थ हैं अर्थ और काम, क्योंकि ये अर्थ और काम ही दो ऐसी स्थिति हैं जो पूरे संसार की स्थितियां बदलती हैं। आपके हमारे जीवन की जो मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, ये जो शास्त्रों में कहा गया है ना कि 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की जोनियां। अब नीचे की जोनियों को देखिए दंड से जोड़ा जाता है, सजा से जोड़ा जाता है। अब सजा का अभिप्राय क्या है? अब नीचे की जोनियों में देखिए उनका कोई जीवन सुखमय तो है नहीं। अब परमात्मा ने इसीलिए तो नीचे की जोनियों में सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। और ये जो वनस्पति जोनी है ये अंतिम जोनी है। अंतिम का अभिप्राय देखिए वो तो चल फिर भी नहीं सकते, उनकी जो एक चेतनता है वो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, देखिए शास्त्रों में इन सभी बातों का प्रत्यक्ष कहीं मुझे पढ़ने में नहीं आया। इतना कहा गया कि उनकी चेतनता निम्न स्तर अति निम्न होती है, यानी कि उसका 99.99% वो एक अचेत होती है। अचेत का मतलब ये कहीं नहीं है उस वनस्पति में आत्मा नहीं होती। देखिए आत्मा होती है तभी तो उसमें वृद्धि दिखाई देती है। आप देखोगे ना, चाहे गमला लगाओ कहीं भी देखिए जहाँ वृद्धि होती है। और मैं तो कभी कभी ऐसे उदाहरणों द्वारा भी आपको ये एक ज्ञान देता हूँ कि ये एक साधारण मनुष्य सुनकर हैरान हो जाता है। अब कभी कभी देखिए हम चने भिगोते हैं तो उसमें देखिए एक अंकुरण की स्थितियाँ बनती हैं। अब कभी कभी एक और स्थितियाँ भी देखिए बढ़ती है। आपके घर में प्याज होते हैं या कोई और वनस्पति होती है, उसमें जब कभी कोई वृद्धि आप देखते हो, देखिए वृद्धि होना ही अपने आप में उस आत्मा तत्व से लिया जाता है। देखिए ये सभी बातें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती हैं। अक्सर इन बातों पर हम कोई विशेष चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि इन वीडियो को सुनने वाले देखिए कोई नर्सरी कक्षा का होता है, कोई 5वीं कक्षा का है, कोई 10वीं कक्षा का है, कोई बीए का विद्यार्थी है, कोई एमए का है, कोई शोध कर रहा है। यानी सबके ही ज्ञान के स्तर अलग अलग होते हैं। ये ज्ञान का स्तर का अभिप्राय क्या है कि आत्मा का देखिए जितना अनुपात, जबकि शास्त्रों में तो देखिए आत्मा को आपका हमारा जो बाल का जो अग्रभाग है उसका भी एक उदाहरण में देखिए 10,000वां हिस्सा कहा गया। देखिए ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं जो प्रथम दृष्टि में एक साधारण मनुष्य को देखिए हजम नहीं होती। हजम होने का अभिप्राय देखिए समझ नहीं आती, इतनी सोच। इसलिए तो कहा जाता है कि ये जो अध्यात्म है, चिंतन है, ये बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियां हैं और मनुष्य जोनी पाकर ही देखिए हम इन सूक्ष्म स्थितियों पर जितने जितने गहरे तल पर उतर सकते हैं आपको में उतरना होगा। देखिए आज से तकरीबन 50 वर्ष पहले जब मोबाइल था ही नहीं तो अक्सर ऐसी बातें हो सकता है आपको हमें परेशान करती हो कि ये शास्त्रों में क्यों ऐसा, इतनी सूक्ष्म स्थितियाँ, ऐसा तो संभव ही नहीं। अब देखिए आपके हमारे मोबाइल में भी तो देखिए एक छोटा सा चिप है, उस चिप को निकालते ही वो कितनी ही जानकारियाँ उड़ जाती हैं। अब इंसान का बनाया हुआ देखिए इतनी सूक्ष्म स्थितियाँ हैं जिस पर हम देखिए अचंभित नहीं होते क्योंकि घर घर में सभी के पास ही देखिए मोबाइल है, हम बात करते हैं। और मैं तो प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं इसमें भी तो देखिए मोबाइल का योगदान है, इंटरनेट का योगदान है, लैपटॉप का योगदान है। यानी कि विज्ञान का भी देखिए जो एक स्तर है वो भी चिंतन के ऊपर ही टिका है। लेकिन ये चिंतन देखिए भौतिक माना गया है, जबकि हमने देखिए अध्यात्म शब्द को चिंतन के साथ जोड़ा है और इसलिए हमने देखिए इनको सफेद रंग से दर्शाया। सफेद रंग का दर्शाने का मेरा अभिप्राय केवल इतना ही होता है, उसकी महत्ता समझाने से, उस चेतनता ज्ञान से। जैसे आप और हम बल्ब जलाते हैं तो उसकी रोशनी सफेद होती है। जैसे दिन में देखिए सूर्य के प्रकाश की रोशनी को हो, धूप को हो, सूर्य की किरणें को हो, वो भी तो ऐसी प्रकाश देती है।
इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही, जो कि थोड़े समय के लिए मिला है, सीमित आयु लेकर आया है। आयु का अभिप्राय मैं बार बार कहता हूँ सांसों से है। परमात्मा ने हमें आपको प्रारब्ध रूप में एक आयु दी है। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है जो आप पर हम देखिए जन्म के साथ ही एक भाग्य कहो, प्रारब्ध को, लक कहो, ये लेकर आते हैं। इसलिए तो सबकी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। कोई झुग्गी झोंपड़ी में जन्म ले रहा है, कोई महलों में, कोई किसी स्थूल शरीर के स्तर पर अपंग भी पैदा होते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां पहले के किए गए, यानी कि पहले का अभिप्राय देखिए पहले के मनुष्य योनि से है। मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, अब उनका तो देखिए फल आना एक निश्चित है। उसको कोई भी प्रकृति की ताकत टाल नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती। देखिए टालने समाप्त करने के लिए अलग अलग भावार्थ होते हैं, यानी कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। भले ही हम देखिए कभी कभी कह देते हैं ना, उसको कमजोर किया जाता है, इस मंत्र का जाप करोगे तो वो समाप्त हो जाएगा। ये अलग अलग स्थितियों में देखिए कुछ शब्दों द्वारा एक साधारण मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है। लेकिन कोई भी देखिए कर्म है वो फल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तो उसका नाम देखिए कर्म फल सिद्धांत पड़ा है। पढ़ा क्या है देखिए, ये अनादिकाल से चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही ये लागू होता है। त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था, सतयुग में भी था। यानी कि सृष्टि के एक आरंभिक स्थितियां जितने भी पीछे अनादि कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। ये संसार कब से बना इसका कोई कारण नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में इसको एक प्रवाह शब्द से कह दिए जाते हैं। अब प्रवाह में देखिए कोई स्थिति का बोध नहीं होता, कहाँ से चला कहाँ से चला। इसलिए तो इनको देखिए तीन तत्वों को ही नित्य कहा जाता है। इस तीन नित्य तत्वों को समझना, मनन करना, यही एक अध्यात्म है। अध्यात्म कहते हैं ना, ये आध्यात्मिक मनुष्य है। आध्यात्मिक मनुष्य में देखिए धार्मिकता पहले से ही विद्यमान होती है। ये धार्मिकता तो देखिए एक आरंभिक स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य धर्म को देखिए पूजा पाठ से जोड़ता है, और कहीं कहीं देखिए ये पूजा पाठ को ही धर्म से जोड़ा जाता है। हालांकि जोड़ने में कोई देखिए बुराई नहीं, ये एक आरंभिक स्थिति है। जब तक आपके हमारे जीवन में एक व्यवस्था नहीं होती, जिसको कहते हैं ना एक अनुशासन में रहो, एक व्यवस्थित जीवन हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो। ये जो अर्थ और काम है, अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से है। ये मनुष्य जो धन अधिक कमाने का जब लक्ष्य बना लेते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने कोई नोटों को तो खाना नहीं है। अब कोई भी मनुष्य आज तक किसी ने भी कोई किसी नोट को, सिक्के को तो नहीं खाया। उस नोटों को इकट्ठा करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में उन सभी सुखों को, पांच सुखों को, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उनको अधिक से अधिक भोगना चाहता है, मरते दम तक भोगना चाहता है। और ऐसे संग्रह करने वाले मनुष्य तो ऐसा भी एक मन में चिंतन लेकर चलते हैं, ऐसा विचार बना लेते हैं कि मैंने तो मरना ही नहीं है। जबकि इस भौतिक जगत में आज तक ऐसा कोई मनुष्य हुआ है? कोई राजा महाराजा, अच्छा बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री, सबकी ही मृत्यु आती है। मैंने कहा ना, ये एक स्थूल शरीर एक आयु लेकर आया, भोग लेकर आया। तभी तो जन्म के साथ ही ये कर्मों के हम सिद्धांत से बने हुए हैं। भले ही मनुष्य योनि शास्त्रों में कहा गया कि ये तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी होती है। अब देखिए जब मनुष्य योनि में हम मरते समय पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, तो इसका अभिप्राय ये तुल्यता से तो होता ही है। लेकिन इसमें जब पुण्य कर्मों की प्रधानता होने लगती है, या हम निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं, तो ये आपकी हमारी स्थितियों में सुधार लाते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने वाला तो कभी भी देखिए मनुष्य स्वर्ग योनियों की भी एक इच्छा नहीं रखता, क्योंकि स्वर्ग का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से लिया जाता है, और नरक योनियों का अभिप्राय देखिए एक विशेष प्रकार के अभावों से, दुखमय स्थितियों से लिया जाता है। देखिए कभी कभी मनुष्य शब्दों पे ही अटक जाता है। देखिए शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि का ही महत्व है, क्योंकि ये एक ऐसा जंक्शन है कि हम इस जंक्शन में हम जैसे जैसे क्रियाएं करते हैं,
साधना करते हैं। अब साधना का तो ये एक अवसर है। साधना आरंभ उसी दिन होती है जब हम देखिए अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर चलने का अभिप्राय जब हम अपनी आत्मा का एक शुद्धिकरण करते हैं। हालांकि आत्मा कभी भी देखिए अशुद्ध नहीं होती, चाहे वो पेड़ पौधे में भी चले, केवल उसके ऊपर कारण शरीर में वो जब तमोगुण की जो एक मैल है, मल है, बुरी छाया है, वो उसके ज्ञान को ढक देती है। वो ज्ञान को ढकने को ही देखिए अचेत की स्थिति कहा जाता है। अब यदि आत्मा का देखिए प्रकाश 99.99% ढक गया, तो फिर वो वनस्पति जोनि में उसको बोध नहीं होता कि उसके ऊपर कोई, हम जो फल सब्जी काटते हैं उनको बोध नहीं होता। ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं कि इस पर चिंतन करो, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझो। ये महत्व को मनुष्य देखिए तभी समझ पाता है जब सर्वप्रथम वो धार्मिक बनता है। धार्मिक बनने का अभिप्राय देखिए धर्म की चारदीवारी में रहते हुए वो धन कमाता है। यदि उसको धन कमाने की ही एक भूख है, वो भूख उसकी खत्म नहीं होती। लोग मनुष्य देखिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, जबकि आपका मतलब मिला हुआ जीवन घटता जा रहा है। देखिए आपके हमारी सांसें घटती हैं, चाहे हम नींद भी लेते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सात्विक नींद लो 4-5 घंटे की, जहाँ आपके हमारे स्थूल शरीर में स्फूर्ति आ जाए। इसलिए तो देखिए वैज्ञानिक लोग भी 4-5 घंटे की ही नींद लेते हैं। आध्यात्मिक मनुष्य भी 4-5 घंटे की नींद में गुजारा कर कर अपने अध्यात्म मार्ग पर, साधना पर लगते हैं। क्योंकि नींद में आपके हमारी कोई उन्नति नहीं होती, ना भौतिक उन्नति होती, ना ही आध्यात्मिक उन्नति होती। जितने भी वैज्ञानिकों ने ये जो मोबाइल का भी आविष्कार किया, यानी कि जितने भी विज्ञान के स्तर पर आविष्कार हुए, वो भी सात्विक थे। उन्होंने भी ज्ञान के स्तर पर अपने जीवन में एक अनुशासन पाला। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको में परमात्मा से अंतोगत पर जोड़ती है। भले ही उनका लक्ष्य देखिए परमात्मा को पाने का नहीं भी था उन वैज्ञानिकों का, लेकिन फिर भी उनके जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता रही होगी, चाहे वो भौतिक स्तर पर ही उनका एक लक्ष्य बना हुआ था। ऐसे मनुष्य भी देखिए पाप कर्म करते नहीं है, उनके स्वभाव में उनसे पाप कर्म होते ही नहीं है, यूं भी आप समझ सकते हैं। इन सभी स्थितियों का हम जैसे जैसे देखिए चिंतन करते हैं, चिंतन करने का अभिप्राय क्या है कि जब हम आत्मा ज्ञान के ऊपर, आत्मा के ऊपर एक स्थिर होते हैं, और यदि मनुष्य अपने आप को केवल स्थूल शरीर ही समझता है, विषय भोग जो 5 हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए ये आपके बड़े एक सूक्ष्म भूत हैं। इन्हीं के कारण ही तो आपके बड़े स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। और इसलिए शास्त्रों में कहा ये इंद्रिय दोष है। इंद्रिय दोष का अभिप्राय स्थूल शरीर से, क्योंकि ये आपके बड़े जो शरीर बने हुए हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इनके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। यानी कि आपके बड़े भोगों के परिणाम ही आपके बड़ा एक जन्म की स्थितियां बनती है। देखिए इसको अन्यथा में नहीं लेना, ये तो एक प्रकृति की एक प्रक्रिया है जो अनादिकाल से चलती आ रही है। इन सभी स्थितियों को हमने भोग से नहीं योग से जोड़ना है। योग का ही देखिए दूसरा नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का अभिप्राय क्या है? जब आत्मा को परमात्मा के संबंध की समझ आने लगती है, जैसे जैसे ये समझ बढ़ती जाती है, यही आपके मरी एक आध्यात्मिक उन्नति है। यही आपके मरे कारण शरीर की एक शुद्धता है। क्योंकि कारण शरीर में जैसा जैसा एक स्थितियां बनती हैं, ये स्थितियां बनती हैं प्रकृति के 3 गुणों के संग से। अब इसीलिए हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। अब रात को जल्दी सोने का अभिप्राय क्या है कि क्योंकि सूर्य डूबने के बाद देखिए तमोगुण की एक प्रधानता बनी होती है कि 3 गुण है, नित्य हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक चर्चा की थी 3 गुणों की 9 स्थितियां। ये 9 स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए सब शब्दों के आपको में अर्थ जानने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि एक शब्द का देखिए दूसरे से संबंध है। और यदि हम ज्ञान के स्तर पर इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, और मनन मनुष्य तभी करता है जिसका अर्थ और काम ये मर्यादा में होता है, धर्म की 4 दीवारी में बना रहता है। यही देखिए धर्म की 4 दीवारी में आपके हमारी एक धार्मिक जीवन है। धार्मिक जीवन की
नींव पर ही फिर आगे चलते चलते आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यानी कि जब तक हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर इन विषय भोगों से, 5 विषय भोगों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य नहीं लेते, ये ज्ञानपूर्वक वैराग्य बनाने के लिए ही शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। अब मनुष्य कर्मकांड करता हुआ देखिए दिखाई तो देता है, लेकिन उसमें भय बना होता है, लोभ बना होता है, ये करेंगे तो ये सुख मिलेगा। अब सुख प्राप्ति की इच्छा बने रहना ही देखिए संसार में लिप्त रहना है, संसार पाने की स्थिति यही होती है। यदि मनुष्य को सुखों को पाने की इच्छा ही नहीं, देखिए सुख का अभिप्राय देखिए भौतिकता से लिया जाता है। सुख और दुख ये दोनों एक प्रकृति की स्थिति है, जबकि परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद इस भौतिक जगत में है ही नहीं। है नहीं का अभिप्राय देखिए इसके पीछे का कारण समझना होगा। अक्सर हम एक रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं। देखिए वैसे तो 5 प्रकार के सुख हैं, चाहे आप इसको देखिए स्पर्श पर भी एक लागू कर सकते हो, शब्द पे भी लागू कर सकते हो, रूप पे भी, रस पे भी, गंध पे भी। ऐसा नहीं है, क्योंकि रसगुल्ले का उदाहरण हम बार बार इसलिए देते रहते हैं क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है। पहला रसगुल्ला सुख देता है, दूसरा उतना देता नहीं है, तीसरा दूसरे के मुकाबले भी कम देता है, अब चौथा पांचवें की तो इच्छा ही नहीं रहती। इच्छा क्यों नहीं रहती? क्योंकि आपका हमारा जो लक्ष्य है वो तो सुख पाने का है। सुख पाने के पीछे का लक्ष्य क्या है? परम सुख पाने का। परम सुख का ही दूसरा नाम शास्त्रों में आनंद कहा गया। कितनी साधारण सी बात है। ये कोई अनपढ़ मनुष्य भी इस बात को देखिए चाहता है। अब बच्चा हो, किशोर अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, देखिए जो आज युवा अवस्था जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, भले ही वो शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, मादक पदार्थों का भी सेवन करते हैं, जो कि निंदनीय है, मना किया गया है। मना इसलिए किया गया है कि ये आरंभिक स्थितियों में आपको में वो सुख का केवल भान होता है, अंतोगत्वा आपका हमारा कारण शरीर अशुद्ध होता है, बुरे संस्कार बनते हैं, जो आपके हमारी एक स्थिति है उससे हम नीचे जाते हैं। जबकि मनुष्य योनि तो देखिए आपको में अपनी चेतनता बढ़ानी है, यानी कि जो आत्मा के ऊपर पहले के जो अचेतनता है, मल है, विक्षेप है, उनको हमने समाप्त करना। और ये समाप्त कब होते हैं? जब हम चिंतन करते हैं। चिंतन देखिए मन बुद्धि के स्तर पर होता है। किस लिए? ताकि आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं वो क्रमशः समाप्त हो। समाप्त होने का अभिप्राय देखिए दग्ध बीज से लिया जाए, क्योंकि जब तक बीज अपनी स्थिति में बना रहता है, शास्त्रों में कहा गया ना कि ये जो बीज हैं ये देखिए कभी कभी सुप्त अवस्था में होते हैं, कमजोर अवस्था में होते हैं, लेकिन कब जाग जाते हैं? अब अक्सर हम कभी कभी ऐसा सुनने में आता है ना, वो तो बड़ा ईमानदार मनुष्य था, पिछले 25 वर्षों से मैं उसको जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन वो बेईमानी का संस्कार यदि उसके भीतर बना हुआ था, कमजोर था, सुप्त अवस्था में था, सोया हुआ था, अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो संस्कार जाग गया। अब जाग गया तो फिर उसने वो चोरी कर ली। देखिए ये सभी स्थितियों को आपने अन्यथा में नहीं लेनी, ताकि आपको में बात समझ में आए। अब वो जो संस्कार जाग गया, वो इसका मतलब क्या था? वो सोया हुआ था, अब जाग गया, हरकत में आ गया। देखिए हम सोए हुए तो हरकत नहीं करते, जैसे ही हम उठते हैं तो आपको हमें पता चल जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या मेरा अन्यों से संबंध है। यानी कि अब उसकी वो जैसे ही जागृत अवस्था होती है तो फिर उसमें हरकत होती है। ठीक इसी तरह वो ईमानदार था, लेकिन उसमें ऐसा कोई संस्कार बना हुआ जो कि अभी समाप्त हुआ नहीं था। इसलिए तो कहा गया बीज को, बुरे बीज को, देखिए अच्छे बीज को तो हमने समाप्त नहीं करना, हो तो बनाने के लिए मनुष्य जो नहीं मिली है। ये अध्यात्म का मार्ग क्या है कि आपने हमने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करना है, और जब ये कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध का अभिप्राय 100% है, 99.99 से भी नहीं है, 100% से जब ये शुद्ध हो जाता है। हालांकि देखिए जब 50% से अधिक शुद्ध हो जाता है तो फिर आपका हमारा तो एक जैसे तराजू का पलड़ा है ना, ये मन ही तो बंधन का कारण है। देखिए ये जो स्थूल शरीर अपने आप ये कोई कर्म नहीं करता। ये जो 5 आपके हमारी जो एक गोलके हैं, नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ वीडियो में, ये मेरा मन की स्वीकृति है तो ही बोल रहा हूँ। मन अगर इसको रोकेगा तो फौरन रुक जाता है।
जैसे हम अपने घर के आसपास जैसे पहुंचते हैं तो आपका हमारी एक पैरों की दिशा क्या होती है कि हम देखिए चाहे लिफ्ट की तरफ चढ़ रहे हैं तो लिफ्ट पे अंदर जाते हैं हम कौन सा बटन दबाते हैं, जिस मंजिल पर हम रहते हैं ये मन बताता है। मन को हो बुद्धि को, क्योंकि मन के ऊपर क्या है, बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान होता है। अब मन ये संकल्प विकल्प करता है कौन सी स्थिति में जाना है, फिर वैसे ही स्थूल शरीर काम करती है। और ये कहते हैं ना बुरे संस्कार, ये कब आपसे में पाप कर्म करते हैं, वो बुरे संस्कार वेग से आते हैं, तूफानी वेग से आते हैं। अब तूफान आपको में कोई सोचने विचारने का मौका नहीं देता। अब देखिए आंधी तूफान में कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, ये सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अक्सर मैं देखिए क्रोध को भी एक आंधी तूफान से कम नहीं समझता, क्योंकि जब क्रोध आता है, अब क्रोध में वो अपनी बुद्धि का उसको बोध नहीं रहता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। अब जो समाज में देखिए हत्या होती है, बलात्कार जैसी स्थितियाँ होती हैं, इनके पीछे का कारण क्या है, वो बुरे संस्कार जो कारण शरीर में बने हुए हैं। और वो बुरे संस्कार कभी भी अपने आप समाप्त नहीं होते। देखिए उनको समाप्त करने का ही तो एक विधान है। आरंभिक स्थिति में सत्संग का कहा गया, और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण के संग से है। अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग को कहते हैं कि किसी पंडाल में तैयार होकर हम जाएंगे, वहाँ 1 घंटा बैठेंगे, वहाँ जो वक्ता हमें बताएगा। देखिए आप घर पर बैठकर यदि गीता का भी अध्ययन करते हो, चाहे आप मेरी वीडियो सुनो, किसी की भी वीडियो सुनते हो, जब आप एकाग्र भाव से परमात्मा से जुड़ते हो, प्रकृति के 3 गुणों का आप संग करते हो, क्योंकि 3 गुणों में देखिए ये तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा फिर सतोगुण कहा गया है। प्रकृति के गुणों का संग करने का अभिप्राय सतोगुण से है, और रजोगुण का हमने संग नहीं करना, इसका ये भी अभिप्राय है कि हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी। और तमोगुण का एक संग उतना ही करना कि आपने अपनी नींद लेनी है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए रुकने से भी होता है, ब्रेक लगाने से भी होता है। ये देखिए शब्दों के अलग अलग भावार्थ हैं। जब तक परमात्मा के मार्ग पर हम ज्ञान पूर्वक चलते नहीं है, स्थितियों को समझते नहीं है। अब आप कहोगे कि हमने तो देखिए 1500 से अधिक जो वीडियो बनाई है, ये देखिए 1500 क्या 15,000 भी बन जाए, 15 लाख बने, चाहे 15 करोड़ बने, इनका कोई अंत नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही देखिए वेदों का ज्ञान देते 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 अंत में क्या था, नेति 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 नेति, ये 2 ऐसे शब्द हैं, वो अंत में इसलिए कहा गया है कि इसका कोई देखिए अंत नहीं है। इसलिए तो परमात्मा को अनंत भी कहा गया है। इन सभी स्थितियों का हम जैसे जैसे बोध करते हैं, ज्ञान लेते जाते हैं, यानी आपका हमारा कारण शरीर को शुद्ध करना ही एक अध्यात्म है। और ये शुद्ध होता है सत्संग करने में। आरंभिक स्थिति में जैसे बच्चे देखिए रोते धोते स्कूल जाते हैं। अब कोई बच्चा देखिए प्ले स्कूल में भी जाता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो देखिए हंसते हंसते जाते हैं। आरंभिक स्थितियों में मनुष्य यानी कि बच्चा वो रोते धोते ही जाता है। अब कोई मनुष्य आपने देखा कि 10वीं कक्षा में रोते धोते जा रहा हो? नहीं, क्योंकि अब उसको ज्ञान हो गया, समझ आ गई। जैसे जैसे आपको भी समझ आएगी। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए सत्संग की बात सुनते ही वहाँ से उठ जाते हैं, या उसका कहीं कहीं तो देखिए कोई ऐसे तामसी मनुष्य भी जो उसका विरोध भी कर देते हैं दबे मन से। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें संसार में देखने को मिलती है। ये कारण शरीर का ही बोध होता है। और कितने मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको देखिए कारण शरीर का कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं कि कारण शरीर क्या स्थिति है। स्थूल शरीर का तो देखिए सबको ही ज्ञान है, क्योंकि ये स्थूल है। स्थूल का अभिप्राय देखिए मोटे स्तर पर लिया जाता है। अब घर पे कुर्सी मेज रखे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। अब कहीं देखिए कोई सुई नजर नहीं आती तो सुई को हमें ढूंढना पड़ता है। अब कभी कभी हम देखिए कोई घर पे बीमार हो, हम थर्मामीटर लगाते हैं तो वो जो पारे वाले, जिसमें पारे का वो द्वारा हमें तापमान पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है, उसको हम एक बल्ब ट्यूब के आगे ले जाते हैं। जब दिन का स्थिति है तो बाहर सूर्य की रोशनी में जाकर निरीक्षण करते हैं कि कितना। देखिए सूक्ष्म बातों पर जब हम निरीक्षण करते हैं तो उसका अभिप्राय प्रकाश में ही होता है,
प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से होता है, ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से लिया जाता है। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए फिर परमात्मा से जुड़ने की एक नींव तैयार होती है। ये सभी स्थितियां देखिए क्रमबद्ध तरीके से आप जैसे जैसे चिंतन करते जाओगे, मनन करते जाओगे, तो आपका अध्यात्म परमात्मा पर आकर ही रुकेगा, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता का अभिप्राय क्या है? सब, आप, मैं, सब देखिए आनंद ही चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि उसको अगले रसगुल्ले में एक खुशी नहीं हो, रस नहीं आए। उस परम रस का पाना ही, तभी तो कहते हैं ना परमात्मा की वो रास लीला। रास का अभिप्राय भी देखिए उस परम रस से है। अक्सर मनुष्य देखिए शब्दों के कभी कभी अलग अपने मन गढ़ंत अर्थ निकाल लेता है, तो फिर वो भटक जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, इन सभी स्थितियों पर बार बार आप चिंतन करो। आप और हम जब तक देखिए परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं, तो संसार के सुखों में तो देखिए कर्मों के आधार पे जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है, क्योंकि मरना सबको ही है। बार बार इस पर आप चिंतन करो। और मैं तो कितने ही वीडियो देखिए मृत्यु के ऊपर ही बना चुका हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि मृत्यु शब्द आते ही हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा हम गंभीर होते हैं कि सचमुच मेरा आपका जीवन भी देखिए समाप्त होने वाला है। जैसे हम परीक्षा में देखिए बैठे होते हैं, तो आपका हमारा देखिए जैसे जैसे वो समय नज़दीक आता है, तो हम अपने प्रश्नों के उत्तर देने में थोड़े गंभीर हो जाते हैं। इसलिए तो अक्सर ऐसा शास्त्रों में माना गया है कि बचपन अवस्था देखिए अबोध सबकी ही होती है। उनको भौतिक ज्ञान के प्रति कहो, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति कोई लगाव रुचि नहीं होती। उनको तो मौज मस्ती चाहिए, खाना पीना चाहिए। इसलिए तो बच्चा देखिए रोते धोते आरंभ में स्कूल जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ एक अनुशासन में रहना होता है। जैसे जैसे हम युवावस्था में भी आते हैं, तो आपका हमारा देखिए रजोगुण अधिक विस्तार पकड़ता है। अब रजोगुणी मनुष्य अधिक से अधिक विषय भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि आत्मा सदा ही एक सुख चाहती है, और वो सुख ऐसा चाहती है कि वो घटे नहीं। इसलिए मनुष्य देखिए इतने इतने सुख सुविधा के साधनों का इजाज करता है कि मुझे अब सुख मिलेगा, अब मुझे सुख मिलेगा। वो अब कभी भी आता ही नहीं है, ना आज तक आया है, ना कभी आएगा। ये सभी स्थितियां आपको हमें देखिए अध्यात्म चिंतन से ही समझ में आती है। जब हम तकनीकी रूप से आत्मा की स्थिति को पहचान लेते हैं, परमात्मा की स्थिति को पहचान लेते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। जब तक इनके संबंध को आप और हम समझते नहीं हैं, तब तक हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने की एक लक्ष्य ही नहीं बनाते। इसलिए बार बार कहा गया परमात्मा से जुड़ो। उस जुड़ने के लिए ही देखिए ये आरंभिक स्थितियां हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, इन कर्म कांडों से जुड़ो। कर्म कांडों को जब हम एक कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो ये कर्म कांड परमात्मा के परिवार का आपको में सदस्य बनाते हैं। और यदि हम मेहमान बनकर जाते हैं, हाथ जोड़ दिए, कुछ कर्म कांड कर दिए भय से, लोभ से, तो फिर मेहमान तो देखिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य सतोगुण में जाता है, सत्संग करता है, कुछ कर्म कांड करता है, फिर पुनः कहाँ आ जाता है? रजोगुण में आ जाता है, अपने संसार में आ जाता है। ये संसार देखिए रजोगुण और तमोगुण का ही एक गठबंधन है। देखिए शब्द अलग अलग आप जैसे जैसे समझते जाओगे, तो आपको इनके भावार्थ समझ में आएंगे। लेकिन मेरा तो एक ही उद्देश्य होता है कि शास्त्रों की जो एक गूढ़ रहस्य है, वो आपको हमें एक साधारण उदाहरण से समझ में आ जाए, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कभी कभी हम कोई ऐसे वीडियो के नाम रखते हैं, कुछ भाई बंधु उस पर शिकायत भी करते हैं, ये तो आपका देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, आप ऐसे ऐसे विषयों पर भी क्यों चर्चा करते हो। देखिए आपका बड़ा अंतोगत लक्ष्य क्या है? परमात्मा से जुड़ना। वो आपके बड़े जो भौतिक विषय भी होते हैं, उनका अभिप्राय भी देखिए परमात्मा की जो सैद्धांतिक बातें जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराण उपनिषद में कही गई हैं, गीता में भी देखिए सभी बातें विस्तार से कही है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ऊपरी ऊपरी स्तर पर लेता है। एक मैंने वीडियो बनाया था तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले, गीता
पड़ी हुई है। देखिए कितने लोगों के घर में देखिए गीता पड़ी हुई है, लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देते हैं या कहीं ऐसे शुभ स्थान पे रख दिया, उसको पढ़ते नहीं। तो फिर ऐसे ही रखी हुई गीता आपको में कोई लाभ नहीं देती। उसको मैं देखिए 1% से जोड़ता हूँ। ये देखिए मात्र स्थिति को समझने है। और यदि हम उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, अब गीता में भी तो देखिए अलग अलग एक स्तर हैं। कोई बहुत छोटी सी गीता है, कोई बहुत बड़ी है। इसी तरह गीता प्रेस से देखिए एक प्रकाशित गीता है साधक संजीवनी, जिनको स्वामी रामसुख दास जी ने एक विस्तार से उस पर अपना एक विचार रखे हैं, उस पर चिंतन किया है। ऐसी सभी देखिए धार्मिक ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो फिर वैसे वैसे आपका हमारा देखिए बुद्धि का स्तर बढ़ता जाता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, सात्विक बुद्धि में रहो, क्योंकि राजसी बुद्धि होने से मन और बुद्धि में एक गठबंधन बन जाता है, दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती होने से फिर वो इंद्रियों द्वारा हम संसार को ही पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। और यही दोस्ती में जब देखिए तामसी बुद्धि बन जाती है, तो फिर मनुष्य देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, अनीतिगत कार्य करता है। ये जो आज विभिन्न प्रकार के जो एक फ्रॉड होते हैं, अपराध होते हैं, कहते हैं ना उसने मेरे बैंक खाते का सारा पैसा ही उड़ा दिया, ये सभी स्थितियां देखिए बुद्धि के स्तर पर ही होती हैं। जिनकी बुद्धि होती तो बहुत तेज है, लेकिन उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, तामसी बुद्धि बना लेते हैं। अब तामसी बुद्धि तो आपको हमें देखिए पाप कर्मों में ही लगाएगी, छल कपट ठगी हेरा फेरियों में ही लगाएगी। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपका हमारा जीवन वो नारकीय बन जाता है, आपके हमारे कर्म बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि ये किसी को भी लूटना छीनना तो देखिए एक निंदनीय कर्म है, पाप कर्म है। पाप कर्म का अभिप्राय देखिए उन कर्मों से है जिनको मनुष्य कर शास्त्रों में उनको मना किया गया। जब आप ऐसे कर्म करोगे तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ेगा। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने से आपका हमारे जो संचित कर्मों का कर्माशय वो बिगड़ने लगेगा। बिगड़ने पे फिर क्या होगा? क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलेगी जब संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और ये तुल्यता जगह बिगड़ गई, अब पाप कर्म होने से तो पाप कर्म अधिक होते हैं। और अक्सर मैं बार बार कहता हूँ कि पाप कर्म होते होते आपका मेरे जो एक गुणात्मक स्थिति है, अक्सर मनुष्य देखिए ये जो पाप कर्म करता है ये गुणात्मक रूप में बहुत अधिक लाखों करोड़ों कर जाता है। और कभी कभी तो मैं कुछ ऐसे उदाहरण भी देता हूँ कि मनुष्य भयभीत होता है, मनुष्य एक ही दिन में देखिए लाखों पाप कर्म कर जाता है। ऐसी स्थितियां सुनकर मनुष्य एक अचंभे में पड़ जाता है। अब देखिए हम जब लाल बत्ती क्रॉस करते हैं, अब कोई किसी के स्कूटर का, कार का, वाहन का काला धुआं दे रहा है, अब वो दिन में देखिए 50 किलोमीटर चलता है, तो आधे किलोमीटर में ही देखिए हम हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं। अब 50 किलोमीटर में तो हमने लाखों लोगों को प्रभावित किया, उनको एक दूषित वायु दी। ये सभी स्थितियां आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। अब कभी कभी मनुष्य देखिए, अब मैं उदाहरण कभी कभी देता हूँ कि फिल्मी जगत के कुछ हीरो देखिए तामसी पदार्थों का विज्ञापन करते हैं। अब ऐसे में देखिए जितने जितने युवा वर्ग के लोग उस विज्ञापन को देखकर भटकाव की स्थिति में आते हैं, वो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो फिर वो उनके जीवन का जो एक भटकाव है, ऐसे विज्ञापन करने वालों को देखिए वो पाप कर्मों का कर्माशय बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आरंभ में मनुष्य देखिए विश्वास नहीं करता, लेकिन ये कर्म फल सिद्धांत की बारीकी है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि कर्मफल सिद्धांत को अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी देखिए चकरा जाते हैं, समझ नहीं पाते। मैं भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से 20 साल पहले जितना ज्ञान रखता था, उसमें देखिए हर क्षण प्रतिदिन जो वृद्धि होती गई, वो किस लिए? क्योंकि जैसे जैसे हम शोध करते हैं, शोध करते करते ही देखिए आपको में कर्म फल सिद्धांत की ही नहीं, आत्मा परमात्मा की ये इन सभी स्थितियों का बोध होने लगता है। अब मैंने भी देखी जब आरंभिक स्थितियों में तकरीबन 22-25 वर्ष पहले जब ये कारण श्री का नाम सुना था, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करते हैं, बोध होता है, तो फिर आपको में अपने लक्ष्य की पहचान होती है। लक्ष्य की पहचान होना ही अध्यात्म है, चिंतन है, मनन है। ये सभी शब्द देखिए आपको में परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करते हैं। और मनुष्य जोनि में तो मैं बार बार कहता रहता हूँ
कि हम मनुष्य योनि में परमात्मा को जितना चाहे हम लूट सकते हैं। परमात्मा तो स्वयं लूटने के लिए सदा ही तैयार होते हैं। वो आपके हमारे भीतर बार बार आपको हमें उपदेश देते हैं कि जितना अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो कर लो, यही आपके हमारी एक शुद्ध कमाई है। लेकिन एक साधारण मनुष्य अज्ञानता वह संसार को ही लूटने में लगा हुआ है। अब संसार को लूटते लूटते वो इतना अधिक स्वयं को ही लूटता जाता है, क्योंकि हम अपना कर्माशय बिगाड़ते जाते हैं, अपने संस्कार बिगाड़ते जाते हैं। क्योंकि जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। अब देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो कर्माशय बनता है। अब यदि हम मन के स्तर पर कोई देखिए पाप कर्म करते हैं, बुरा चिंतन करते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप से देखिए कोई कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन बुरे विचार करते करते वो आपके हमारे बुरे संस्कार बनते हैं। फिर बने हुए बुरे संस्कार ही जैसे जैसे कुछ देखिए बाहरी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो संस्कार जागते हैं, हरकत में आते हैं, वो आपके हमारे मन में फुरने जगाते हैं। अब बुरे संस्कार बनेंगे तो फिर वो फुरने भी बुरे आते हैं। वो बुरे फुरने ही मन बुद्धि के स्तर पर जब आते हैं, वो फिर जब स्थूल शरीर को एक आज़ादी दे देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, छूट दे देते हैं, तो फिर नए सिरे से फिर वो बुरा कर्माशय बनता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना है, अपने मिले हुए जीवन को देखिए संवारना है। संवारना का अभिप्राय कार्यशील से है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन परमात्मा में लग गया, यानी कि अध्यात्म के मार्ग पर लग गया, तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए कारण शरीर के शुद्धिकरण से ही है। जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे आत्मा के ऊपर का जो एक अज्ञानता है वो समाप्त होती जाती है। और जब आत्मा का प्रकाश देखिए 50% से अधिक अपनी मूल स्थिति में यानी कि ज्ञान में स्थिति में आ जाता है, तो आत्मा का तो देखिए कभी भी लक्ष्य होता ही नहीं है संसार को पाने का, क्योंकि उसका संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। वो चेतन तत्व है, ये माया जड़ है, जड़ का जड़ से ही एक संबंध है, सजातीय संबंध है। जबकि आत्मा एक चेतन तत्व है। आत्मा का परमात्मा से केवल एक सजातीय संबंध चिंतन से ही है, मनन से ही है, उस आनंद प्राप्ति से ही माना गया। यानी कि आत्मा अपने आप में सदा ही परमात्मा की ओर ठीक वैसे आकर्षित होती है जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर चिपकते हैं। अब चुंबक जितना बड़ा होगा, अब कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी चट्टान रूपी चुंबक। हमने अपने विषय भोगों को देखिए चट्टान के समान जाना। चट्टान तो देखिए एक बहुत मजबूत स्थिति हो। अब हमने विषय भोगों को देखिए इतना अधिक महत्ता दी है, तभी तो ये 24/7 का जो एक स्लोगन है वो सबके एक मन के स्तर पर बन गया है। अब लोग देखिए रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी सोते नहीं हैं, जागे होते हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे ये 24/7 यानी कि संसार को हो, भोग को हो, ये सभी स्थितियाँ फिर आपके हमारा अंतःकरण बिगाड़ती हैं। अंतःकरण बिगड़ने से फिर आपके हमारे बुरे संस्कार बनते हैं। बुरा संस्कार ही फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर बुरे फुरने जगाते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर फिर वे विषय भोग होते होते फिर जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, देखिए शास्त्रों में तो विहित और निषेध कर्मों का जिक्र विस्तार से समझाया गया। तो इस पर फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है। अब कर्माशय में जब पाप कर्मों की स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, तो फिर मनुष्य को मरने के बाद ये पुनः मनुष्य योनि नहीं मिलती। हम सभी इस बात को हमें आपको चिंतन करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, क्योंकि भौतिक उन्नति मनुष्य जितनी भी कर देता है, ये तो मरने के बाद समाप्त समझी जाती है। और मेरा तो ऐसा मानना ही है, और आपका भी ये अपना एक अनुभव है। और यदि ऐसा अनुभव नहीं भी है, तो आपको हमें ऐसा मानकर चलना होगा कि वृद्धावस्था आते आते आपके हमारी जो एक भोग्य इंद्रिय हैं या स्थूल शरीर की जो एक गोलकें हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। पदार्थों के उपलब्ध होने पे भी हम इन पदार्थों का सुख भोगने में असमर्थ होते हैं। और फिर वृद्धावस्था पर चिंतन करते करते फिर आपका हमारा जो एक चिंतन है वो मृत्यु पर पहुँचेगा।
देखिए, मृत्यु के ऊपर हमने कहा ना, हमने तो बहुत वीडियो बनाई इसलिए ताकि हम अपने स्थूल शरीर के महत्व को समझें कि स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, सांसें हैं। और जब मनुष्य राजसी दिनचर्या रखता है तो ऐसे मनुष्यों की देखिए आयु कमजोर हो जाती है, क्योंकि सांसें तेज चलती हैं। ये तो इसका तो एक वैज्ञानिक आधार है। सांस तेज चलेगी तो जल्दी समाप्त हो जाएगी। जल्दी समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि हम जल्दी मर जाते हैं। और जो मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता है, ऐसे मनुष्यों की सांस और अधिक तेज चलती है। जो मनुष्य हफड़ा दफड़ी अपनी दिनचर्या में रखते हैं, अव्यवस्थित दिनचर्या रहती है, भाग दौड़ अनियमित रहती है, ऐसे मनुष्यों की भी देखिए सांसें तेज चलती है। ये तेज गति से सांस चलने को ही तो देखिए उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचानना होगा। इसलिए तो मैंने देखिए आज का नाम ही क्या रखा है वीडियो का, अध्यात्म चिंतन, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन को समझें, आत्मा परमात्मा के संबंध को पहचानें, शास्त्रों को ध्यान लगाकर उस पर चिंतन करें, शोध करें, मनन करें। क्योंकि जब तक मनुष्य देखिए धर्म मार्ग पर चलता नहीं है तो उसमें देखिए पशु वृत्तियां ही बनी रहती हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये पशु वृत्तियां हैं। तभी तो बार बार कहा गया कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने से ही आपके हमारे जीवन में सात्विकता आती है। सात्विकता मजबूत होते होते ही फिर आपका महाराज ये जो चिंतन है, अध्यात्म का मार्ग है, ये आरंभ होता है। जब तक मनुष्य इन सभी बातों पर कोई चिंतन ही नहीं करता, गौर ही नहीं करता, अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य नहीं समझता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को रथ का नाम दिया है। जबकि हम तो प्रतिदिन ही बार बार कहते रहते हैं स्थूल शरीर की निंदा करो। निंदा करने का अभिप्राय उन विषय भोगों के संदर्भ में कहा जाता है कि इस स्थूल शरीर को हमने महत्व नहीं देना। हम तो अपने सूक्ष्म शरीर को भी कहते हैं कि महत्व नहीं देना। उनके अलग अलग अभिप्राय हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कारण शरीर को अधिक महत्व दो तो इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि आत्मा के ऊपर जो एक आवरण है, देखिए तमोगुण का जो बुरा आवरण है उसको मल कहा जाता है। मल का अभिप्राय देखिए एक निष्क्रिय तत्व से लिया जाता है। हम सुबह प्रतिदिन उठकर सर्वप्रथम चाहते हैं कि हम मल त्याग करें। ठीक इसी तरह जैसे जैसे आप परमात्मा के मार्ग पर चलोगे तो आपके बारे देखिए पाप कर्म समाप्त होने लगते हैं, जो कि तामसी होते हैं। फिर धीरे धीरे फिर हम विक्षेप को समाप्त करते हैं। विक्षेप का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से लिया जाता है। फिर आपके बारे ये जो विषय भोग हैं वो एक मर्यादा में रहते हैं, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित रहते हैं। जब हम उनको सीमा में रखते हैं तो आपका हमारा जीवन एक धर्म की चार दीवारी में ही अर्थ और काम रहते हैं। अब धर्म और फिर मोक्ष का एक आपस में संबंध स्थापित होता है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ये अर्थ और काम एक जोड़ा है जो संसार से जोड़ता है, और धर्म और मोक्ष ये आपसी एक जोड़ा है। देखिए, धर्म का अभिप्राय बार बार हम कहते रहते हैं किसी संप्रदाय से हमने जुड़ना नहीं है, हमने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। हम सभी देखिए मनुष्य योनि में हैं। ये अलग अलग विचारधाराएं को, संप्रदाय को, ये आपको में एक जीवन की अलग अलग स्थितियां भले ही हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ये भेद दिखाई देते हैं, ये तो एक पहनावा है। जैसे सबके देखिए कपड़े अलग अलग हैं, लेकिन मूलभूत रूप से देखिए आत्मा कोई हिंदू नहीं होती, मुस्लिम नहीं होती, कोई सिख ईसाई नहीं होती। यानी कि आत्मा का तो देखिए कोई धर्म नहीं है। उसका धर्म क्या, वो ये एक चेतन तत्व है। ये शरीरों के स्तर पर ही ये अलग अलग भेद की स्थितियां बनी हुई हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। परमात्मा एक ही है। पीछे भी हमने इस पर कोई एक विशेष चर्चा की थी। उसके स्वरूप अलग अलग हैं। यानी कि परम सत्ता, वो अनंत स्वरूप सत्ता एक ही है। उस एक से ही आपको हमें जुड़ना है, और ये जुड़ने की स्थितियां केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही कर पाना संभव है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचानते हुए, यानी कि आनंद प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाते हुए हमें परमात्मा को पाना है। उस परमात्मा की व्यवस्था को समझते हुए अपने इन तीन शरीरों में स्थूल शरीर को मात्र एक साधन रूप में इस्तेमाल करना है, ताकि स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहे। इसको पौष्टिक आहार भी देना है, जितना समय हमने व्यायाम भी करने हैं,
ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन को उत्पन्न करती है और अनुशासन में ही देखिए ये अध्यात्म की स्थितियाँ समझ में आने लगती है। यानी कि जब तक आपका हमारा जीवन में देखिए एक संतुलन नहीं आता, ऐसा नहीं है कि हम देखिए रजोगुण की कोई वैसे निंदा करते हैं, लेकिन उसके प्रति हम कोई जागते नहीं हैं, यानी कि उदासीन रहना है, विषय भोगों की ओर हमने ललाहित नहीं होना, लोलुपता को जगाने नहीं देना। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को एक अनुशासन में रखती हैं, आपको हमें परमात्मा की व्यवस्था का ज्ञानपूर्वक समझ आने लगती है। तो फिर मनुष्य कारण शरीर को शुद्ध करने लगता है, शुभ संस्कार बनाने लगता है। शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब हम चिंतन करते हैं, परमात्मा पर अपना ध्यान लगाते हैं। कहते हैं ना, समाधि में चले जाओ। समाधि का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब समस्या का एक समाधान मिल जाता है, देखिए समस्या क्या है, ये संसार अपने आप में ही देखिए एक समस्या है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन की एक व्यवस्था को समझना होगा। इसलिए तो कहा जाता है आपके हमारी देखिए संस्कृति क्या है, संस्कृत भाषा से ही देखिए ये संस्कार निकले हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए संस्कार को शुभ ही मानता है, कहते हैं ना ये संस्कारी मनुष्य है। अभी हमने इस पर भी थोड़ी एक चर्चा की थी, संसारी मनुष्य है, संस्कारी मनुष्य है। अब संसारी मनुष्य की देखिए विषय भोगों में ही रुचि होती है, वो अपने अधिकारों को तो अपने समझता ही है, वो छीनना भी करता है, छीना झपटी भी करता है। क्यों? क्योंकि जब उसके विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं तो उसको फिर वो छीनने में भी कोई एक घबराहट नहीं होती, और छल कपट ठगी हेराफेरी करने से बाज नहीं आती। भले ही कानून का पालन करते हैं, तभी तो ये मनुष्य देखिए डिजिटल अपराध करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमारे जो विषय भोग है वही एक पाप कर्मों की दुनिया में आपको हमें घसीटते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। हम तो देखिए प्रतिदिन ये जो वीडियो तैयार करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा की भी और संध्या बेला ज्ञान कक्षा की भी, इन दोनों ही वीडियो का देखिए हम जो एक वीडियो बोलने से बनाते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं। इसलिए हम जल्दी उठ जाते हैं ताकि हमारा आपका जो एक ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 2 घंटे 40 मिनट से बढ़ जाए, 4 घंटे हो, 6 घंटे हो, 7 घंटे हो। इन सभी स्थितियों पर आप जैसे जैसे चिंतन करोगे, अक्सर आरंभिक स्थितियों में देखिए एक साधारण मनुष्य है इन सभी स्थितियों पर थोड़ा हल्के में लेता है, मजाक में भी ले लेता है और निंदा भी कर देता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए हमें अपने अध्यात्म यानी कि चिंतन को, परमात्मा की स्थिति को पहचानना होगा, उससे जुड़ना होगा, ताकि हम मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इस जन्म मरण के बंधन से जल्द हम एक छुटकारा पा सकें। और इस छुटकारा पाने के लिए जो एक सत्संग की जो एक स्थितियाँ कही गई हैं, ये बहुत आरंभिक स्थिति हैं। जैसे नर्सरी कक्षा में देखिए हम बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, तो हम सभी भाई बहनों को सत्संग रूपी एक नर्सरी कक्षा में दाखिला तो लेना ही होगा। यानी कि इन वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक सुनना होगा, ध्यान से सुनना होगा। और मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता रहता हूँ कि देखिए हमारी कुछ वीडियो तो ऐसे ही कुछ गलती है, घर के आधार पर हम बनाते हैं। हम अक्सर बार बार कहते हैं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठो, ताकि कौन स्थितियों पर जैसे जैसे वीडियो में हम समझाते हैं उनको आप अपना लिखते जाओ। लिखते लिखते जहाँ नहीं समझ आए तो उस लिखे हुए पे चिंतन करो, या वीडियो को रिवाइंड करो, या एक ही वीडियो को 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। और जो जो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती हो तो आप उन वीडियो को बार बार सुनो। देखिए जौन जौन सी वीडियो आपके जीवन में एक उत्साह भरती हैं, आपको पाप कर्मों से रोकती हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगती, उन वीडियो को आप बार बार सुनो। अक्सर मनुष्य कहते हैं कि मैं देखिए एक ही वीडियो को दोबारा नहीं सुनता। देखिए हम खाना बार बार खाते हैं, एक ही सब्जी को भी हम बार बार खाते हैं। कोई राजमा चावल खाता है तो एक ही बार नहीं खाता, अब कुछ लोग तो हर रविवार ही खाते। तो देखिए ये सभी भावार्थ हैं। इन सभी स्थितियों से आपको बस एक ज्ञान पूर्वक जुड़ना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, शब्दों पे ना अटकते हुए उन शब्दों के भावार्थ को समझना होगा, ताकि आपका हमारा
आध्यात्मिक उन्नति हो। हम जितने जितने अंश में देखिए आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। अब भौतिक उन्नति तो हम देखिए जितने जितने अनुपात में कर भी लेते हैं, हम संसार में देखिए 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ जितना भी पैसा इकट्ठा कर ले उसका कोई अपने आप में विशेष महत्व है ही नहीं। क्योंकि हमने देखिए खाना तो देखिए 2 4 रोटी ही है, अपने मिले हुए जीवन तक की अवस्थाओं की पूर्ति करनी। और जैसे जैसे मनुष्य का देखिए रजोगुण बढ़ता है, जब हम अधिक विषय भोगों में लिप्त रहते हैं तो आपका मेरा रजोगुण बढ़ता है। अब एक स्थिति बढ़ती है तो कोई ना कोई तो घटेगी। अब रजोगुण का देखिए जब बढ़ता है तो फिर वो तमोगुण को ही पड़ोसी को अपने साथ मिलाती है, वो सतोगुण से थोड़ा उसका रिश्ता कमजोर होने लगता है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि शास्त्रों में जो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, इसका अभिप्राय क्या है? इनको मैं अंकों से देखिए परिभाषित करता हूँ। तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। जब आप 10 को बढ़ाओगे, रजोगुण बढ़ाओगे, संसार में धन संपदा ही अधिक इकट्ठी करने में ही समय लगाओगे तो आपका हमारा जो एक 100 की स्थिति है सतोगुण कमजोर होने लगता है। जब सत्संग ही कमजोर होने लगता है यानी कि आपके हमारी जो एक मूल नींव है वो डगमगाने लगती है, तो उसके ऊपर देखिए हम जो बड़ी बड़ी इमारतें कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की खड़ी करना चाहते हैं वो तो खड़ी हो ही नहीं सकती। आज संसार में देखिए बहुमंजिला इमारतों का जो एक प्रचलन चला हुआ है उसके नीचे की नींव उनको मजबूत बनानी होती है ताकि कोई भूकंप भी आए या विभिन्न प्रकार की कोई विपरीत परिस्थितियां भी आए वो बिल्डिंग इमारत गिरे नहीं। इनके आप भी अपने जीवन में भावार्थ समझो और रजोगुण को एक मर्यादा में रखो, क्योंकि जब तक रजोगुण मर्यादा में नहीं आएगा तब तक मनुष्य का देखिए तमोगुण में गिरना बना रहता है। अक्सर इन सभी स्थितियों को मनुष्य आरंभ में स्वीकार नहीं करता। और मैं तो यहाँ तक बार बार कहता हूँ कि रजोगुण तब तक मर्यादा में नहीं आता जब तक ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने बार बार गीता में अर्जुन के 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। यानी कि उसके जो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी, इसका अभिप्राय यही है कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी है, गुरु के बताए हुए वचनों को हमने जीवन का अपना एक अंग बनाना है, दिनचर्या बनानी है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना है। इसलिए तो भगवान ने वो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है, यानी कि हमने परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना। जब तक ये सभी स्थितियां हम अपने जीवन में बढ़ाते नहीं हैं तो फिर आपका बड़ा देखिए अध्यात्म को चिंतन को यानी कि आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि जब हम देखिए रजोगुण में तो हम सकाम भाव से साधारण पुण्य कर्म करते हैं, सतोगुण में रहते हुए हम परोपकार के कार्य करते हैं। ये जो हम दान पुण्य के कार्य करते हैं ये परोपकार के कार्य माने जाते हैं। इनमें यदि सकामता बनी हुई है तो सात्विक कर्म माने जाते हैं। आपको पक्षियों को आपको पुत्रों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, भंडारे करते हैं। ये यदि हम सकाम भाव से करते हैं तो फिर हम संसार से जुड़ते हैं। भले ही रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया, लेकिन जब हम ये सभी कर्म निष्काम भाव से करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं ही वो कर्म योग में आता है। कर्म योग एक आरंभिक स्थिति है। कर्म योग में जैसे जैसे हम परिपक्व हो जाते हैं फिर ज्ञान योग की स्थितियां आती हैं। ज्ञान योग में ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां कहो, आपके मेरे 3 शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर की स्थितियां कहो, आत्मा परमात्मा का जो एक संबंध है, ये सभी स्थितियां उस पर प्रकाश डालती हैं। जब ये सभी बातें पूर्ण रूप से एक आपके हमारे संस्कार बन जाती है तो फिर आपका हमारा एक भक्ति जो हो वो आरंभ होता है, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, परमात्मा का ध्यान लगा रहता है। ये सभी स्थितियां फिर आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार क्रमशः समाप्त करती जाती हैं, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। जब सभी बुरे संस्कार अज्ञानता रूपी समाप्त हो जाते हैं तो कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर नए जन्म का कारण नहीं होता और आत्मा फिर परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष को प्राप्त होती है, आनंदमय स्थिति को प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सर्वप्रथम नर्सरी कक्षा में सत्संग में प्रवेश लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को
यही विश्राम देते हैं, जो कि पहले ही बहुत लंबी हो गई है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की ये आध्यात्मिक यात्रा जल्द से जल्द आरंभ हो। और ये आध्यात्मिक यात्रा यदि आरंभ नहीं भी होती तो कम से कम मनुष्य को देखिए सत्वगुण में स्थित रहना चाहिए। और सतोगुण में भी यदि वो स्थित अपने आप को नहीं रख पाता तो फिर आपको में रजोगुण में ही स्थित रहते हुए तमोगुण से तो बचना ही होगा। यदि मनुष्य तमोगुण से बचता नहीं है तो फिर उसके जीवन की जो एक उद्देश्य है उसमें कर्माशय भी बिगड़ता जाता है, संस्कार भी बिगड़ते रहते हैं। और ना चाहते हुए ये कर्माशय बिगड़ने पे फिर मनुष्य की मरने के बाद फिर वो अधोगति की स्थितियाँ को हो, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों की जो एक बंधन रूपी जो जोनियां हैं, नारकीय जीवन है, उनमें फिर मनुष्य को ना चाहते हुए भी एक जन्म लेने को फिर प्रकृति आपको में बाध्य कर देती है। तो सभी बुराइयों से बचते हुए अच्छाइयों से हमें जुड़ना होगा, यानी कि अंधकार में दुनिया से निकलते हुए हमें प्रकाश में दुनिया में, यानी अध्यात्म की दुनिया में, यानी आपको में अपना जो एक जीवन है वो आध्यात्मिक बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातें आपको कोई आधी अधूरी लगती हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।